तो सामने देखें गुरुद्वारा नज़र आ रहा है दोस्तों। ये टिब्बे पर डेरा है दोस्तों, ये पार्ट है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि इसका 45,000 पता नहीं 40,000 रुपये लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं डेरे पर। तो मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ। हमारे पास बक्कर से मेहमान आए हुए हैं, जहाँ पर बक्कर हम भेड़ें लेने के लिए गए थे। तो वहाँ से मेहमान आए हुए हैं, मेहमान डेरे पर है, उनको अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवा कर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सरसों की बिजाई कर दी है। यहाँ पर वत्तर था ज़मीन में पानी की, हमने नहर के पानी की कपास की फसल को पानी लगाया था, तो ज़मीन तैयार की तो अच्छा खासा वत्तर निकला। तो काफ़ी लोगों से हमने मशवरा किया। तो आज सुबह सुबह बल्दों की मदद से जब हम डेरे पर पहुँचे, उस वक्त बल्द लगे हुए थे, लेकिन मेहमानों को छोड़कर आना मुझे मुनासिब नहीं लगा। भी मेहमान रेस्ट कर रहे हैं, शाम को आपको मेहमानों से भी मिलवाएंगे। तो लंबा सफ़र कर कर आए हैं, थके हुए हैं। तो मैंने कहा आराम करो, मैं भी अपने काम काज निपटाता हूँ। काम जो है वो सर पर चढ़े हुए हैं। फरीद भाई वाले खेत से भी लकड़ी आज 2 रेड़ियाँ आ गई हैं, और वहाँ पर ज़मीन तैयार करवा कर आज रात को फरीद की पानी की बारी है। तो आज रात को दोस्तों वहाँ पर हमने रोनी करनी है। तो तू कदों बिजाई बिजाई करेगा? हाँ, एक बार मिट्टी चा ली है, मिट्टी चा के फिर 11वें च ही होनी गंदम की बिजाई थे। हाँ, तो 10वें की 15 ते आप पट्ठियां की बिजाई कर दीए। इस बारी तो अगली बारी ते पट्ठियां की बिजाई कर दीए, उस तो अगली बारी ते आप गंदम की बिजाई कर ले सा है। मेरे तो हथ लगना है ना ਜਿਹੜਾ ਦਵਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾਵਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਵਾੜਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਬਰਸੈਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੋਸਣ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਸੈਮ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅਗੇਤਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਕਈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੀਜ ਲਈ ਸਾਰਾ। तो बरसीन टाइम ਨਾਲ ਬੀਜ ਜਾਵੇ, बरसीन टाइम ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। बरसीन ਜ਼ਰੂਰੀ, बरसीन ਤੇ ਸਰੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਸਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਮਕਈ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਸੀ ਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਯਾਰ। ਬਰਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੂਸਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਜਦਵਾੜਾ ਪੈ ਉਹ ਮਲਸਾ ਬਰਸੇਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮੁਸਤਾਕ ਵਾਲੀ ਛੜ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਾਂ, ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ। चलो एवं कोई बहन ने ना मशवरा करके सारी प्लानिंग करके फिर उस हिसाब नाल हर शय निबेड़ से आप। ये फरीद भाई ने रेडी भर ली है दोस्तों, तीसरी रेडी है इस खेत से भरने वाली। तो फरीद भाई इसको अपने घर लेकर जा रहे हैं, अपने घर लेकर जाएंगे। तो ये भी हमारे 2 एकड़ खाली हो चुके हैं। 2 एकड़ पर हमने बिजाई करनी है। वह नासर ने पूछा ही तूड़ी दा मेहमान आए हुए हैं दोस्तों हमारे पास, इनको बॉर्डर का विज़िट करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो सामने देखें गुरुद्वारा नज़र आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सामने गुरुद्वारा नज़र आ रहा है। हम गाड़ी में हैं, बाइक पर होते तो और भी करीब जाया जा सकता था। तो यहाँ से देखें, आप देखें बिल्कुल ज़ीरो लाइन भी पूरी बाढ़ जो है इंडियन बॉर्डर की ये नज़र आ रही है, और गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है। दोस्तों ज़ीरो लाइन चौकी देखने जा रहे हैं हम। डिप्टी काट गांव से गुजर रहे हैं जी, इस तरफ मुड़ना है हमने। देखें यहाँ पर भी आपको पुराना पंजाब देखने को मिलता है। कच्चे मिट्टी के मकान, वैसे मकान कच्चे मिट्टी के मैंने देखा आपकी साइड पर भी हैं, लेकिन इस किस्म के नहीं हैं। क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत लिपाइयाँ करते हैं दोस्तों। ज़ीरो लाइन विलेज की ख़वातीन जो हैं घरों को बड़ा ही ज़बरदस्त संभाल कर रखते हैं। ये रहमान भाई हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के पास आ गए। अच्छा। सामने इंडियन पाकिस्तानी चौकी है, वहाँ से हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के करीब से बॉर्डर देखेंगे। अच्छा। लेकिन आगे चलकर वीडियो नहीं बना सकेंगे। ठीक है, चलो देख तो लेंगे। हाँ, देख लेंगे अपना, काफ़ी कुछ नज़र आएगा इंशाल्लाह। वहाँ के किसान भी नज़र आएंगे। अच्छा। वहाँ के खेती बाड़ी करते हुए ट्रैक्टर भी नज़र आएंगे हल बाते हुए, और शायद हो सकता है हमें नील गायें वगैरह भी नज़र आएँ। अच्छा। नील गायें तो अक्सर नज़र आ जाती हैं, फिर भी रही होती हैं, अब भी इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएंगी। और लाइन का विज़िट करने के बाद अब हम वापस जाने लगे हैं दोस्तों। इससे आगे ज़्यादा नहीं जाया जा सकता। यहाँ पर देखें बोर्ड लगा हुआ है, ख़बरदार आगे जाना मना है जी, इस तरफ नहीं जा सकते। सिर्फ चौकी पर ही जाकर बॉर्डर की सैर की जा सकती है। इलाहाबाद चौकी है ये। सादगी नहर पर हम रुके हैं, हेड गुलाब अली पर। तो माल का रेवड़ यहाँ से गुजर कर जा रहा है दोस्तों। सादगी नहर देखें, पानी जो है फुल पानी है, और बड़ा ही मकसद है। इससे ज़्यादा नहर का पानी मैंने कभी नहीं देखा। नहरों का प्रेशर भी आपको दिखाते हैं।
ज़बरदस्त प्रेशर है, पानी का प्रेशर देखें दोस्तों। रहमान भाई कैसा लगा आपको हमारा इलाका? बहुत अच्छा लगा तला भाई, खास तौर पे मतलब कि आपका फार्म देख के बहुत मज़ा आया है। मैं पहले तो वीडियोस में ही देखता था, तो आज जो है ना देख के बहुत मज़ा आया। खास तौर पे भालू को देख के बहुत खुशी हुई है, और आपके डॉग और आपका शौक जो है ना, बाकी माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा लगा है। तो तला भाई अब की बार जो है ना फिर हमारे पास कब आ रहे हो? बस इंशाल्लाह दुआ करेंगे हमारा और भेड़े लेने का इरादा बन जाए। भेड़े लोगे तो आओगे? इंशाल्लाह दोबारा कभी भी चक्कर लगा तो आपके इंशाल्लाह सेटअप पर ज़रूर इंशाल्लाह हाजिरी ठीक होगी। है, मैं इंशाल्लाह जो है ना तला भाई आपको गुलटरी जो मेरे पास जैकी आपने देखी होगी, उसका बच्चा एक गिफ्ट करूंगा वो इंशाल्लाह। कंफर्म हो गई है प्रेग्नेंट? हाँ कंफर्म है, उसने मुझे लगता है 2-3 दिन तक उसने बच्चे दे देने हैं। ज़बरदस्त। तो मैं उसकी वीडियो फिर अपलोड करता ही मैंने रहता पहले भी दोस्तों को बताया होगा कि हमें इंशाल्लाह गुलटेर का पप्पी दोस्तों रहमान भाई से गिफ्ट मिल रहा है। इनके पास फीमेल डॉग है, बड़े ही अच्छे गुलटेर डॉग से क्रॉस हुई हुई है। भालू भी हम इनके पास से लेकर आए हैं, तो आज ही आए हैं हमारे पास हमसे मिलने के लिए, भालू से मिलने के लिए, हमारा फार्म हाउस, हमारा शौक देखने के लिए। घोड़ियाँ आज बाहर हम इसी वजह से लेट हो गए, मेहमानों को शौक करवाना था। अब इसको खोलकर बाकियों को खरखरा लग चुका है, अब इनको बाहर जो है वो छोड़ने लगे हैं। सबसे पहले काजल मैंने तो आज़ाद छड़ दी, लेकिन छड़ के पता कितने आवी वो अपने ट्यूबवेल के कोल, वो ट्यूबवेल के कोल छड़ के आ सी ना, तो फिर थोड़ा जा उधर ही फोकस रखेगी, इस साइड नहीं आवेगी है। इन्हें बादशाह अज बादशाह तो वैसे तंग नहीं करता ना, खाला नहीं डरता, लेकिन तंग तो नहीं करता उन्होंने तरह, शहनशाह की तरह है इन्हों की तरह। तो इन्हों बछेरी चो एक बन ली, एक हाँ बछेरी इनू बन लवी तो उन्होंने खुला छाड़ दे है। बछेरी को बांधते हैं दोस्तों बाहर ले जाकर। सावी नुकरी घोड़ी ये भी सारे बाहर जाएंगी। भेड़े हमारी ऑलरेडी बाहर गई हुई हैं। कालू कहाँ पर अब इधर मस्ताने को रियाज जो है खरखरा लगा रहा है दोस्तों। तो नमाज के काम देखें, भालू जब खुलता है दोस्तों ये उसका पीछा करता है, खेलना चाहता है। भालू इससे डरता है बेचारा, खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता है भालू, और उसका जीना हराम कर देता है भालू का। ये वो बाहर खोलते हैं। काजल चली गई, काजल के पास तो ये वैसे ही नहीं जाता, खाला क्रॉस नहीं करता, तो ये बाहर जाएगा। ये तकरीबन 5.5 महीने का हो गया। भाई आते हुए तोहफा लेकर आया मुझे। रहमान भाई कह रहे थे कि तलहा भाई आपके लिए ईरानी दखनी तितर लेकर आऊँ। ईरानी दखनी तितरों का मैंने आपको पता किस लिए मना किया कि मेरे पास ऑलरेडी तितरों का एक जोड़ा है। अच्छा। तो सेटअप अंदर बनने पड़े रहने की वजह से शौक नहीं हो पाता। मैं अभी बाहर सेटअप बना रहा हूँ इंशाल्लाह बर्ड्स का, फिर मैं इंशाल्लाह शौक बढ़ाऊंगा तितर बटेरों का भी। तो रहमान भाई एक चीज़ लेकर आए जिसका आपको शौक करवाना ही हम भूल गए दोस्तों, कि मादियाँ ले आइएगा। ये शायद हो सकता है, मुझे तो लगता है क्रॉस भी हो सकती है मादी जी। तकरीबन इसके मतलब कि ना 3-4 मेल थे जिधर ये छोड़ी हुई थी ना। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक आदमी में लाजमी बच्चा देने वाले में आखिरी ओए चल गब्बर बालू से मिल लो। बालू से मिलने नहीं दे रहा गब्बर, गब्बर के काम देखे बालू से मिलने नहीं दे रहा। अच्छा ये देखें उसके साथ बदमाशी करता है और ये वाला उसके साथ बदमाशी करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहीं पर हम मिल लेते हैं दोस्तों के सामने, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ओके प्यारे भाईजान, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज जी। ओके प्यारे भाईजान, अल्लाह हाफिज। ले दोस्तों, मेहमानों की वजह से सारा दिन मैं यहाँ पर नहीं आ सका और सारा दिन हो गया। फरीद भाई ये ज़मीन की तैयारी करवा रहे थे। बोला भाई मिलकर फरीद को यहाँ पर बन्ने निकलवा रहे हैं। और आज रात को है हमारी पानी की बारी। आज रात को हमने यहाँ पर पानी से रोनी करनी है और 2 एकड़ यहाँ पर हमने सरसों की बिजाई करनी है। तो बिजाई होते होते 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इन दिनों में रात को त्रेल पड़ती है अच्छी खासी। बत्तर आने में 10-12 दिन लग ही जाएंगे। बोला भाई फरीद भाई की हेल्प कर रहे हैं, तो इन दिनों में मिलजुल कर ही काम होते हैं। अकेला बंदा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब हर बंदा देखें, किसान अपने अपने खेतों की सफाइयाँ, इसको कहते हैं पारे छांगना, खाले बन्नों की सफाई करना। खाले बन्नों में घास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है, जिसकी वजह से ओए पप्पू ये गां इकट्ठा ना करा लीजिए आपा, ये तुसी लेके जाना गां है? ये गां ना इकट्ठा करा लिए, साफ सुथरा गां है, बड़ा बड़ा गां है। तल्ला खान क्या घोड़ियाँ, यहाँ से तल्ला भाई पारे छांग रहा है, खाले की सफाई कर रहा है। और तल्ला भी साफ सुथरा है, मिट्टी नहीं है। रियाज को कॉल करते हैं, वो आकर यहाँ से तल्ला ले जाएगा। एकड़ दोस्तों हम हाईब्रिड सरसों की यहाँ पर बिजाई करनी है। हाईब्रिड सरसों की बिजाई होगी ज़बरदस्त। और यहाँ पर भी बल्दों की वजह से करेंगे, लेकिन ये 8-10 दिन के बाद ही होगी, क्योंकि बत्तर आने में 8-10 दिन पूरे लग जाने हैं।
और ऐसे ही से मैं आपको शौक नहीं करवा सका। अभी दिन गुरूब होने में थोड़ा ही टाइम बाकी। मेहमान मेरे पास सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, तो मुनासिब नहीं लगता। अभी रैबिट्स का भी आपको मैं शौक करवाना भूल गया, बाहर निकाल कर दिखाना। मेहमानों को रुख्सत किया, उसके बाद में सीधा इधर को आ गया हूँ। डेरे पर वापस आया दोस्तों। यहाँ पर मुर्गियों को अंदर करने लगे हैं, और बेटा ने बाड़े की भी सफाई करना ली यार। मुर्गियों को अंदर बंद करने लगे। केड़ी ओ कल कमरी रुकइए के लभदे फिरदे सन। किथे ओए कन्फर्म होवे कि उन्हां दी ते बंदा इतला दे दिंदा। कल लभदे फिरदे, कल लभदे रहे ने कि बच्चा नहीं आया साडा इत्थे ना। ते हुन ये माल मूल वाले ने दसो है रिपोर्ट। वो माल वाले ने दसो है, वो किसी ना किसी ने 2-4 बंदे ने दसेगा ना किसी ने। चलो ना तो किसी ने रिपोर्ट देवेगा ना, वो अगे तो अगे मालका तक गल पहुंच ही जानी है। यहाँ पर घोड़ियाँ, गब्बर बदमाश भी बाहर खोला हुआ, घोड़ियाँ यहाँ पर हैं, भेड़े भी यहाँ पर है, बाहर माल भी हमारा गाइए सभी बाहर फिर रहे हैं दोस्तों। मस्ताने को यहाँ पर बांधा हुआ घास है, यहाँ पर तल्ला अच्छा खासा। तो ये 2-3 दिन घोड़ियाँ, जब तक हमें ट्रैक्टर नहीं मिलता कोई, तब तक घोड़ियाँ यहाँ पर सफाया कर लेंगे। गब्बर बदमाश है बाहर। शहनशाह को और बादशाह को सिर्फ खुला छोड़ा है, वछेरी को बांध दिया। वछेरी जो है बदमाशी करती है, ये शहनशाह को लेकर दूर दूर भाग जाती है, दूर दूर निकल जाती है। और काजल को हमने खुला छोड़ा, तो सामने देखें खेत में पहुंची हुई है। तो ये मेरे मसेर का ही खेत है, इस तरफ की टेंशन नहीं है, और घोड़ी को नुकसान भी नहीं करती। ठीक है, तो काजल दूर दूर तक वॉक कर कर खुद ही वापस आ जाएगी। कालू अपनी संगली समेत दोस्तों खुलकर गब्बर के पीछे भाग रहा है। गब्बर आगे आगे, कालू पीछे पीछे। गब्बर आवारागर्दियाँ करने को जा रहा था, कालू की वजह से बैक होकर आ गया। कालू संगली समेत खुलकर आया। इसको बांधते हैं दोस्तों, कालू को। अंडे इकट्ठे कर रहे हैं। कितने अंडे ने? और बाहर भी ध्यान रखी, को मुर्गी बाहर ना लान दी होवे है भी। बाहर थोड़ा चक्कर मार के देख लिया कर, बाहर मुर्गियाँ खुलती है तो शायद कोई मुर्गी बाहर भी अंडे उतारती हूँ। डेली 7-8 अंडे हो जाते हैं हमारे पास। और एक और मुर्गा ये हमने किसी को मंगवा दिया हुआ था, तो अब हमें खुद को ज़रूरत पड़ी है तो वापस आ गया। टोटल हमारे पास 3 मुर्गे हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, 2 से 8 हो गए हैं माशाल्लाह। 8 अंडे दोस्तों हो गए हैं। और इसके अलावा कोई बाहर अंदर और भी वेग शायद कोई और भी लग जाए। तो 8 अंडे दोस्तों माशाल्लाह आज के हुए हैं। डेली 7-8 अंडे हो जाते हैं। और बच्ची के लिए, इसके लिए काफ स्टार्टर वंडा मैं लेकर आया हूँ। तो काफ स्टार्टर वंडा इसको स्टार्ट करना है, लेकिन रियाज को मैंने अभी कहा कि इसको घास से, सब्ज़ चारे से बिल्कुल दूर रखकर फिर ही काफ स्टार्टर वंडे पर लगेगी। ये ऐसे इसने नहीं खाना। देखें, काफ स्टार्टर वंडा इसके आगे रख दिया, पानी भी पास रख दिया, लेकिन पट्ठा आगे होगा तो ये कभी भी ऐसे नहीं खाएगी। तो इसको पट्ठे से दूर करते हैं ताकि ये थोड़ा थोड़ा खाकर आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा इसके ऊपर। दोस्तों एकदम से मुझे याद आया, टिब्बे पर हमने अपनी एक बकरी दी हुई है आध पर। वो कल मेरे पास आया था, कहता यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, बकरी मैंने सेल करनी है। बकरी नहीं, सॉरी, बकरी का बच्चा सेल करना है। तो टिब्बे पर चलते हैं। बकरी का बच्चा देखा, शहनशाह देखें खाले से पानी पी रहे हैं। तो चलते हैं, बकरी देख कर आते हैं। अगर हमारे वारे में हुई तो हम उसको रख लेंगे, वरना उनको कहेंगे कि भाई सेल कर। वैसे अब हमने सेल ही करनी है बकरियाँ, आध वाली भी। जो अब हिस्से बटते जाएंगे वो सेल करते जाएंगे, ताकि उनके मुतबादल हम अपने डेरे पर ही कोई बकरियाँ अच्छी क्वालिटी के लेकर आएँ। ये भेड़ों को यहाँ पर चरा रहे हैं, तो शाम को ही वापस आएंगे। आलू को भी बंद कर कर फिर टिब्बे की तरफ जाते हैं। आलू इससे डरता है। तो दरवाजा उतला ढक्कन चंगी तरह ना उत्ते मुक्का मार के बंद कर दिया, क्योंकि चूहे अंदर घुसे खड़े होने। कालू को भी बांध दे वीरे, चल पप्पू मार के करिए। तो टिब्बे पर ऊपर रहते हैं, दोनों के काम देखे अंदर घुस रहे हैं दोस्तों। चलो भी बांध दे कालू को वीरे, आजा। ये टिब्बे पर डेरा है दोस्तों। तो ये बकरी हमारे शेरू से ही दोबारा क्रॉस हुई है, और यही पार्ट है मेरा ख्याल है जो इसके पास बैठी हुई है। माशाल्लाह पार्ट तो तकड़ी हुई है दोस्तों। वैसे वाकई होगी 40,000 की तो कन्फर्म पार्ट होगी। बकरियों के रेट अब काफ़ी हाई हुए हैं। खड़ी होए, चलो खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। पार्ट तो माशाल्लाह बड़ी तकड़ी हुई फिरती बकू ना। टिब्बे तो दरअसल मौज लभदी है, चंगी पलती है। ये पार्ट है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि इसका 45,000 पता नहीं 40,000 रुपये लगा। वो 40-45 देते कोई नहीं यार, है ना।
हाँ रेट वैसे होने बकरियाँ दे तेज हो खड़े। ये वाली बकरी दोस्तों हमारी आद पर दी हुई है और दोबारा हमारे शेरू से क्रॉस हुई है 15-20 दिन पहले। और ये इसकी पाठ है, एक ही बच्चा इसने दिया था, तो एक बार इसने 3 बच्चे दिए, एक बार 2 दिए, फिर 3 दिए, अब की बार इसने एक ही बच्चा दिया है। तो ये मेरे पास के लिए हैरत वाली बात थी कि एक ही बच्चा। खैर माशाल्लाह बच्चा एक ही होने की वजह से देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त पल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ये बकरी कितने की होनी चाहिए। तो मालिक आ गया, उससे भी पूछते हैं जिसको हमने आठ पर दी हुई है। बकरी तो सोनी पली हुई माशाल्लाह। को रेट शेट लवाया है इंदा की रेट लग गया? 145 एक 40 ला गया। 145 ला गया, एक 40। कितना फर्क किमें है? बस ये आपको समझ आती 45 वाले ने वहाँ खा के ले जा। ठीक हो गया। मतलब आप लोग को नंबर ही कोनी हाथ में आएगा साने बकराने दे। अच्छा अच्छा हां जी। ते फिर उन किमें पता लग सी उन्हें लब सी 45 दी विकदी ते बेच देन। तेरे को गया सी ना तने मैं दिन नहीं सी आता। नहीं 45 दी विकदी ते बेच ले बकरी। हाँ जी ठीक है, मेरी तरफों इजाजत है। 45 दी विके थे। ठीक है। अब तो आद रख ली 22,500 मेरा मैंने पहुंचा दी है। ठीक है जी। ठीक है ना? या अगर हुन ओ मसला ओ फर्ज कीता नहीं आंदे फिर ते बापू ਉਹਨਾਂ दोनों व्यापारी जो हुन तुसी आए ने फिर नहीं आंदे ते फिर तू किसी और को रेट लवा के की हाल है जी? ठीक हो, मैनू फिर पुछ ले मैं फोन करके खड़े व्यापारियां दे खड़े जी। ठीक हो समझ गया। फिर मैं तेन ओके कर दे सा। ठीक हो गया। समझ गया ते फिर ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਲੈ ਸਾਂ। ठीक हो। अगर जे तुसी लेनी हुई ते फिर रखनी हुई ठीक है ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਚਣੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। हाँ बेच देंगे। तू मैंने फोन करके पूछ लेंगे। ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं नहीं 45 ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। फिर मैं ना हिस्से वाली नहीं हिस्से वाली तो मैंने फोन करके पूछ लवे। नंबर मैं तेरा आज ही लिया उसने मेरे को नंबर ही कोनी। अगर मैं होंदा ना मैं भी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 45 ਦੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? 40 भी लग गया 38 भी लग गया है। ਹੁਣ ਰੇਟ ਲਵਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ। सारे 10 तेरे भी 38 वाला तो आज भी जड़ा है वो 20 घर देगा एग्री है जो अगर ये तुसी रख रही है तो कोई मसला नहीं ऐसा। हां जे अगर ये बेच रही होवे तो ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। कोई मसला नहीं जी ऐसी मेरी कि तुसी रख रही है तो कोई मसला नहीं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਨਾਰ ਹੋਲੇ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ पे ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ नहीं तो मैं रखना भी ले जाओ। ठीक हो गया मेरे। शाम हो चुकी है दोस्तों, माल मवेशियों को हमारे सभी को अंदर लेकर आने लगे हैं। उधर से रियाज मोड़ कर लेकर आ रहा है और इधर जवान खड़े हुए हैं इस्तकबाल वास्ते। और बकरी दोस्तों हम देख कर आए हैं, बकरी माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त है, लेकिन 45,000 रुपये की बकरी नहीं है, ना ही 45,000 रुपये रेट लगा होगा। ये हिस्से वाले बकरी वाले करते क्या है कि बकरी जब इन्होंने सेल करनी होती है तो मालिक को फालतू रेट बताते हैं कि भी 45,000 रुपये अंदर रेट लग गया। उनके जहन में ये होता है कि मालिक खुद रख लेगा और 45 में से हमारा आज 22,500 रुपये देकर बकरी भी हमारे पास ही छोड़ देगा। तो मैंने उनको कहा कि बकरी हमने सेल करनी है, 45 अगर रेट लगता है तो तुम मुझे फ़ोन कर पूछिएगा, 45 में सेल होती है तो मैं ओके कर दूंगा, सेल कर दीजिएगा। फिर कहता कि नहीं इंदा हुन वो बंदे नहीं है तो हुन बंदे देंगे ने 38। मैं कहा 38 के विच्चे भी विकती है तो असी बेच देंगे, लेकिन जब 38 वाले आए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। बकरी ये बिकेगी ज़्यादा से ज़्यादा 32-35,000 रुपये की दोस्तों। तो जब ये सेल होने लगेगी तब हम खुद ही रख लेंगे, या तो डेरे पर ले आएंगे या आध पर अगर किसी को देनी है तो आध पर। तो वैसे इनके पास ही ठीक है, टिब्बे का एरिया, तो यहाँ पर माल मवेशियों को सही मौज मिल जाती है। भैंस भी हमारी माशाल्लाह सही से रजने लग गई है, लियारी गायें भी हमारी सही से माशाल्लाह वखियाँ भर लेती है दोस्तों। तो वलायती गाय की तो क्या ही बात है, ये तो आते आते भी देखे मुँह मार रही है। और वलायती गाय को फिरन दईए मैं तो कहना, लेकिन इन्हें कली ने खिलौना नहीं है ना। माशाल्लाह सही टोरा फेरा वलायती गाय को मिल जाता है। और हमारे पड़ोसी हमारी घोड़ी गई तो इतराज़ कर रहे थे, आज इन्होंने खुद ने माल में इन्होंने भी उजाड़ दिता। बकरियां तो छड़ी रखे, फिर अपनी घोड़ियां की गाल दिया ने बस रब्बो ही एवं करते हैं। रियाज भी समझा खड़ा है। ओए अज रजिया नहीं, अज लेट छड़िया ने आप ना, वखियां नहीं कड्डियां। कोई पिया लंगर इन्होंने वास्ते अगे सुट्टन वास्ते हैं? वो तो तला सारा चुक लिया या पिया तो बाकी भी चुक लिया, मैं कहना इन्हों की खुरानी च पा दिए हैं, एवं कर लेने हैं। तो तल्ला दोस्तों जहाँ से अभी हम उठा कर लाए हैं वहाँ पर और भी तल्ला बड़ा हुआ, तो वो तल्ला लाकर इनको डालते हैं, आसरा हो जाएगा इनको।
और अच्छी खासी पल्ली जवान तल्ले की उधर से बांध कर लेकर आया। झाड़ कर मिट्टी साफ हो जाएगी तो तल्ला ज़बरदस्त हो जाएगा। जा रियाज को मैं बनवाना तो तू बाज के तल्ला चुक लिया और ऊंज लिया चंगी तरह। इन्होंने पा दे सा पूरिया रजियां नहीं, अज लेट खुलियां ने ना, ये सही रजदी माशाल्लाह। ये तो वलैती गां ये वग के साथ फिरती रही है, इस वजह से सही से चल लेती है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड कर सकते हैं ना। कल दूसरा व्लॉग बन सका ना, आज दूसरा व्लॉग बन सका दोस्तों। आज तो एक व्लॉग भी मैंने मुश्किल से मुकम्मल किया है, मेहमान टाइम से चले गए तो व्लॉग मुकम्मल हो गया, वरना मुकम्मल नहीं होना था। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।